परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण शिवा के बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरे जुग पाने। सज्जनों, हम सब का यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद्विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण के तरफ अपने मति बुद्धि को लगाकर इसकी पावन तैयारी को कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सबका परम कर्तव्य है कि यह अवसर जो हम सबको प्राप्त हो रहा है इसका पूर्ण रूप से लाभ लें। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम की। हम सब इस समय बड़े ही सुंदर चरित्र पर बने हुए हैं। प्रहलाद चरित्र, प्रहलाद और ध्रुव ऐसे हमारे भारतवर्ष में अनंत उदाहरण हैं जो सभी मानव सभी प्राणियों को सचेत करने वाले हैं कि भगवान का आराधन कोई वृद्धावस्था में नहीं, यह तो बाल अवस्था से ही होता है और भगवान की प्राप्ति बाल अवस्था में ही हो जाती है अगर सच्ची लगन निष्ठा हो तो। प्रहलाद जी महाराज, उनका कुल बहुत अच्छा नहीं था, असुर कुल में उत्पन्न हुए और उनका जो पिता वह तो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा विरोधी था, बहुत बड़ा। लेकिन तात्पर्य यह है कि किसी भी परिस्थिति में भक्त रह लेकर भगवान की भक्ति अगर सच्ची लगन ठाकुर जी से उसकी हो गई है तो वह कहीं भी रहेगा, वह किसी भी परिस्थिति में भगवान के सुंदर नाम को या उनके चरणों को नहीं छोड़ता है। प्रहलाद जी महाराज को बड़ी यातना बड़ा कष्ट दिया गया। उसके पिता ने आदेश दिया कि यह मेरा शत्रु है, इसको मार डालो किसी भी प्रकार से। तो आतताई जो दुष्ट दैत्य थे उन्होंने बड़ा यातना दिया प्रहलाद जी को। लेकिन प्रहलाद जी, चाहे वह पहाड़ से गिराना हो, चाहे वह काल कोठरी में अनेकों दिन भूखा प्यासा रखना हो, चाहे बड़े बड़े हाथियों के पैरों तले कुचलवाना हो, चाहे विषधर सर्पों से दंश लगवाना हो, प्रत्येक परिस्थिति में हमारे प्रहलाद जी बचते गए क्योंकि भगवान नारायण की विशेष कृपा उनके ऊपर थी। और भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो तो फिर संसार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बुआ होलिका आती हैं, प्रहलाद की बुआ हैं, हिरण्यकशिपु की बहन है।
कल के दिवस में हम सबने प्रसंग पर पाया कि प्रहलाद को मारने का उद्देश्य जब बुआ ने लिया तो बुआ को भी जल जाना पड़ा। तो सज्जनों, बात जलने की ये है, अग्नि में जो जाएगा वह तो जलेगा ही, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि बुआ कोई साधारण नहीं थी। उसके पास ब्रह्मा जी है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में कोई अंतर नहीं है। तो ब्रह्मा जी जैसे देवता से उसने वरदानी वस्त्र प्राप्त किए थे, ऐसे वरदान से समन्वित होने पर भी वह जल गई। क्यों? कारण यह था कि भक्त को जलाने का उद्देश्य था। तो जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, यह कल के दिवस में हम सब ने सुना। और होली का जो त्योहार मनाया, प्रारंभ मनाए जाने का जो यह रीति चली है, तभी से प्रारंभ हुई। अब गुरुकुल पर भेज दिया हिरण्यकशिपु डर करके प्रहलाद को कि भाई इसको ले जाओ, यह तो हमारा ही सत्यानाश करने पर तुला हुआ है। गुरुजी ले गए। गुरुजी किसी कार से बाहर गए थे तो प्रहलाद अपने साथी बालकों को बुला लिए, कहने लगे कि इधर आओ। उन्होंने कहा चलो भाई, प्रहलाद आज बुला रहा है तो शायद खेलने कूदने को बुला रहा होगा। बोले चले मित्र खेलें? बोले अरे बिल्कुल नहीं, यह बाह्य जगत का खेल खेलने की फुर्सत कहाँ है भाई। अरे यह सब खेल तो पहले से ही खेल रहे हैं हम। कैसा खेल? बोले परमात्मा, हम उसके साथ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक ही सरोवर के दोनों राजहंस, लेकिन उससे दूर गए। परमात्मा ने कहा जाओ और मुझे तुम ढूंढो मृत्युलोक में जाकर। तो जन्म मनुष्य शरीर मिला, और अगर इसमें नहीं ढूंढ पाए तो फिर उसमें हमको हार जाना पड़ेगा, पुनः 84 का चक्कर करना पड़ेगा, क्योंकि सजा मिलती है हारने वाले को। ओहो, तो सजा तो हमको नहीं चाहिए। तो बोले कि फिर जो मैं बता रहा हूं उसी प्रकार करो। बोले क्या करें? बोले भक्ति करो। बोले कैसे मिलेगी वह भक्ति? गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन चा, संगेन साधु भक्तानामीश्वराराधनेन चा, श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात् लिंगे चारणादिवि। यहाँ पर प्रहलाद जी ने असुर बालकों को यानी अपने सखाओं को बड़ा ही अद्भुत उपदेश दिया है। पूरा एक बहुत विस्तृत रूप से समझाया है कि परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है, कैसे पाया जा सकता है। लेकिन जो सबका सार था, उन्होंने कहा कि देखो भाई, सबसे जो सरल साधन है वह भगवान का कीर्तन, यानी उनके नामों को गालो और गाते हुए दौड़े चले आते हैं। तो सबसे सरल साधन तो यही है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। सारे बालक, उनके मित्र प्रसन्न हो गए जब प्रहलाद जी कहने लगे भैया कि पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। कहे प्रहलाद सुनो रे बालक, लीजे जन्म सुधारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। सारे लोगों को कीर्तन बड़ा सरल दिखा, झांझ मजीरा ताल उठा लिया और खूब जोर जोर से बजा करके नाचते हुए गाने लग गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब नारायण नाम में मगन हो गए कीर्तन में। ऐसा कीर्तन हुआ कि गुरुजी आए। गुरुजी आए, बोले अरे यह चेला आज कैसे बौरा गए भाई, यह कहाँ विष्णु का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। दौड़े दौड़े गए गुरुजी। गुरुजी ने देखा कि यह तो राजा सुनेगा तो सीधे इस बार फांसी की सजा ही सुना देगा। भागे भागे गए रोकने के लिए कि अरे बालकों, यह कीर्तन बंद करो। लेकिन जैसे ही भक्ति के रस में डूबे बालकों का स्पर्श गुरुजी ने किया, गुरुजी के अंदर भी भक्ति का ऐसा करंट लगा सज्जनों कि गुरुजी भी बोले भाई जाने दो राजा को एक किनारे। गुरुजी भी ताली बजा बजा करके कूद कूद करके नाचने लगे कि नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे भक्ति का ऐसा वातावरण हो गया कि गुरुजी भी हिरा गए महाराज, भूल गए। और
नारायण धुन में खो गए। हिरण्यकशिपु के महलों तक आवाज गई, क्या हो रहा है ये सब? मेरे शत्रु का गुणगान कौन कर रहा है? पता चला गुरु जी के जो है विद्यालय में ऐसी कीर्तन की आवाज आ रही है। ओहो, बड़ा आग बबूला हुआ। सैनिकों को भेजा कि जाओ और सबको घसीटते हुए लाओ जो कीर्तन कर रहे हैं। सैनिक भागे भागे गए महाराज, आला भाला लेकर के। लेकिन सैनिकों ने जैसे रोका, पहले देखा कि चेला तो चेला, गुरुजी भी मगन है। अब जैसे ही सैनिक गए तो गुरुजी को पकड़े, और जैसे ही गुरु और बालकों को पकड़े वैसे सैनिक भी मगन हो गए। नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण, रटमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओहो, इस प्रकार नारायण नाम की मस्ती में डूबे उन बालकों का स्पर्श करते ही सैनिक के भी महाराज होश उड़ गए। वह भी भक्ति रस में डूब करके नाचने लगे। भाला वाला फेंक दिया, ताली बजा बजा कर नाचने लगे। अब बड़ी देर भई, न सैनिक आए न कीर्तन बंद हुआ। गदा लेकर हिरण्यकशिपु आंखें लाल करके होंठ फड़फड़ा रहे हैं क्रोध के कारण पहुंच गया, और विद्यालय में जाकर जोर से दहाड़ लगाया। ओहो, सारे बालक डर करके भाग गए। गुरुजी भी छिप गए, सैनिक भी भाग गए। लेकिन धन्य है, प्रहलाद उसी प्रकार नाचने में मगन रहे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद तो किसी से डरते ही नहीं है। वह तो केवल भगवान में, क्योंकि पूर्ण रूप से भक्ति है प्रहलाद के अंदर। अब भाई जब नारायण के पारायण हो गए तो फिर डरना किससे? सब में नारायण है। तेज से डांटा तो सब भाग गए, प्रहलाद खड़े रहे। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, क्यों रे प्रहलाद, मेरे क्रोध करने पर लोकपालों सहित तीनों लोग कांप उठते हैं, लेकिन तू किसके बल पर मेरे विरुद्ध इस प्रकार आचरण कर रहा है? क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तेरे अंदर किसका बल है, बताए आज। हिरण्यकशिपु ने जब इस प्रकार कहा क्रोध में भरकर, प्रहलाद बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे पिताजी, मेरे अंदर किसका बल है यह जानना चाहते हैं तो सुनिए। मेरे अंदर बस नहीं, अपितु एक तिनका से लेकर न केवलम में भवताश्च राजन, सवै बलम बलिनाम चा परेशाम, परेड वरेडमी स्थिर जंगमाए, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। न केवलम में भवतश्च राजन, हे पिताजी, हे राजन, केवल मुझ में बस उनका बल नहीं है। किनका? जिनका मैं नाम गान कर रहा हूं। अरे एक तिनके से लेकर ब्रह्मा तक संपूर्ण सृष्टि में केवल उन्हीं का ही विद्यमान है, केवल वही बल है। उनके बल के अलावा कहीं किसी की कोई सत्ता नहीं है। ओहो, प्रहलाद ने कह दिया कि जो आप दहाड़ रहे हैं उन्हीं के बल से तो दहाड़ रहे हैं, नहीं तो आप तो चल भी नहीं पाते उनके बिना। तब तो महाराज क्रोध का पारावार ना रहा। हिरण्यकशिपु कहने लगा, चलो आज मैं देखता हूं तुम कितने पानी में हो, तुम्हारा भगवान। कहने लगे कि अच्छा यह बतलाए, आज यहीं पर मैं सब तेरी परीक्षा करता हूं कि तेरा भगवान कहाँ है, जो जो तुझे इतना बल प्रदान कर रहा है, वह कहाँ रहता है? भगवान नारायण का ध्यान करते हुए प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहने लगा कि प्रहलाद, ओ पिताजी, यह बतलाइए कि भगवान रहते कहाँ नहीं है? वह तो सब जगह रहते हैं। अब भगवान का कहना है कि भक्त की जहां मैं वहां। सामने क्रोध में देखा कुछ आओ ना ताओ, देखा खंभा था, बोले क्या इस खंभे में भी तेरा नारायण है, तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा, जब सर्वत्र है तो खंभे में क्यों नहीं होगा? खंभे में भी मेरा नारायण है। अच्छा, तब हिरण्यकशिपु क्रोधित हो करके और उस खंभे पर सज्जनों जोरदार एक मुष्टिका का प्रहार किया है हिरण्यकशिपु ने। उसी समय महाराज अलौकिक एक विचित्र वहां पर चमत्कार होता है।
खंभे के अंदर से जोर से गड़गड़ाहट जोरदार ध्वनि उत्पन्न होने लगी और थोड़ी ही देर बाद महाराज उस खंभे को फोड़ करके और विराट विकराल रूप लेकर के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बड़ा ही अद्भुत और विचित्र स्वरूप इस बार लेकर के आए हैं प्रभु। ना तो पूर्ण रूप से नर हैं और ना ही पूर्ण रूप से सिंह हैं, इसीलिए वह आधे नर और आधे सिंह नरसिंह रूप में प्रकट हुए हैं। हिरण्यकश्यपु भी आज देख करके चकित हो गया कि ये कैसा नारायण है। विचित्र अवस्था में वह देख रहा है कि ना तो यह नर में है और ना ही यह पशु में है। विचार करने लगा कि यह कौन है। दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ सज्जनों। हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान आपस में दोनों गदा युद्ध करने लगे। थोड़ी देर भगवान लीला किए, उसके बाद हिरण्यकश्यपु को उठा करके गोद में बिठा लिए और स्वयं देहली पर बैठ गए। कहने लगे कि अरे दुष्ट, अब तू अपने वरदानों को याद कर। मगन हो रहा था हिरण्यकश्यपु, अरे बैठा लो, मुझे तो मार ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने इतने वरदान मांग रखे हैं कि तुम सबको काट ही नहीं पाओगे। अरे बोले बेटा थोड़ा शांति से सुनो, तुमने क्या कहा था, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो ध्यान से देखो, तुम घर के अंदर हो कि बाहर हो। अरे विचार करने लगा, भाई ना मैं अंदर हूं ना बाहर हूं, दिल्ली में हूं। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में, देख दिन है, बोले नहीं। रात है, बोले नहीं। है तो सायंकालीन बेला, गोधूली बेला। ये ना दिन में आती है ना रात में, ये संध्या का अलग ही समय है। जब काल का विभाजन होता है तो जो लोग इसको पढ़े हैं वो जानते हैं, संध्या संध्यांश ये अलग ही है दिन रात से। और तूने कहा था ना पृथ्वी में मरू ना आकाश में, तो ना तू पृथ्वी में है अभी ना आकाश में है, मेरी गोद में है। तूने कहा था ना पशु से मरू ना मनुष्य से, मुझे देख, ना मैं पशु हूं और ना ही मैं पूर्ण रूप से मनुष्य हूं, मैं नर सिंह दोनों हूं। तूने कहा था कि ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। अरे दुष्ट, मैं स्वयं ब्रह्मा का निर्माण करता हूं, ब्रह्मा मेरा निर्माण नहीं करते। और तूने कहा था कि ब्रह्मा के बनाए किसी महीने में न मरूं, तो देख तेरे लिए अलग से मैं एक महीना निकाल दिया हूं, पुरुषोत्तम मास जिसको हम कहते हैं। और इस प्रकार हिरण्यकश्यपु के सारे वरदानों को विफल करते हुए नरसिंह भगवान बड़े क्रोधावेश में आए हैं। और प्रहलाद अपने भक्त की सोच करके कि इसने बड़ी यातना दिया, भक्तों पर बड़ा इसने जुल्म किया, और छाती पर बड़े बड़े नखूनों को लगाकर नरसिंह भगवान हृदय को ही विदीर्ण कर दिए हिरण्यकश्यपु के। प्राण पखेरु उड़ गए महाराज। और भगवान ने आते निकाल करके पेट फाड़ कर और अपने गले पर धारण कर लिया। मानो इसका संत लोग यह भी भाव देते हैं, भगवान मार तो दिए लेकिन विचार करने लगे कि कैसा भी हो, लेकिन प्रहलाद जैसे मेरे भक्त का यह पिता है तो वह निश्चित ही वंदनीय है। पहले तो मार दिए क्योंकि दुष्टता का दंड दिया प्रभु ने, बाद में सोचे अरे यह तो वंदनीय भी है, तो भगवान उसके आते को लेकर माला स्वरूप धारण कर लिए, क्योंकि यह भक्त का पिता है। इस प्रकार भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया है सज्जनों। और आंतों को धारण करके गले के माला के समान अंतरमाली बन गए। बोलिए अंतरमाली भगवान की जय। आकर सिंहासन पर बैठ गए, लेकिन सज्जनों बार बार दहाड़ रहे थे, बड़े क्रोधित थे। नरसिंह जो भगवान का स्वरूप है यह बड़ा तेज वाला है, बड़ा क्रोध वाला है। नरसिंह भगवान के जो स्वरूप देखेंगे तो देखने से ही डर लगता है। लक्ष्मी मैया सारे देवता सब वहीं पर मनाने के लिए आए, लेकिन बात बन नहीं रही। सारे देवता हार गए, ऋषि मुनि हार गए। बोले चलो भाई अब इनकी देवी को भेजा जाए, देवी शायद देवता को शांत कर दें। लक्ष्मी जी भी महाराज जल्दी जल्दी तैयार भई, सोने की थाली लेकर के आरती सजा करके गई, चरणों में आरती उतारने लगी। मुख में जैसे ही आरती ले गई भगवान नरसिंह दहाड़ लगाए, आरती की थाल छुड़ गई, भागी लक्ष्मी मैया। अरे बोले यह हमारे प्रभु नहीं है, हमारे प्रभु तो शांताकारम, बड़े शांत हैं, यह शांत नहीं, यह तो बड़ा महाराज इनका विकराल स्वरूप है। मैया भाग गई कि हमारे बस की बात नहीं है।
सब मुस्कुराने लगे, कहने लगे देवी हैं तो आपके ही स्वामी, लेकिन इस समय बड़ा विचित्र स्वरूप है, क्या किया जाए। अब विचार आया कि भगवान ने जिसके लिए ऐसा रूप धारण किया है अब उसी को भेजा जाए। प्रहलाद को भेजा गया। बड़े बड़े देवता गए महाराज, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। छोटा सा नन्हा सा बालक गया और जाकर के कुछ नहीं किया। प्रहलाद जी जाकर नरसिंह भगवान के चरणों में लेट गए। ओहो, छोटे से बालक प्रहलाद को देखकर नरसिंह भगवान के हृदय पर बड़ी ममता जाग गई और उन सुकुमार प्रहलाद को उठा करके नरसिंह भगवान अपने गोद पर बिठा लेते हैं और कहने लगे, क्वेदम वपु क्वच वयः सुकुमार में तद क्वेता प्रमत्त यद दारुण यातनास्ते आलोचितो हि विषयो यम भूतपूर्वः क्षंतम भंग यदि में समये विलंबः। नरसिंह भगवान बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर क्या कहते हैं प्रहलाद जी से कि बोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग, हाय असुरन शस्त्र मारे मम नाम गुण गाने में। गिरी से गिरायो और जल में डुबोयो है, अग्नि से जलायो कसर राखी ना सताने में। उर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार, उर से लगायो लिपटाए प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हुए हैं, बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। नरसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं कि बेटा मुझे माफ करना, इन असुर दुष्टों ने तुम पर बड़ा अत्याचार किया, तुमको बड़ा कष्ट दिया, तुमको बड़ा दुखी किया, लेकिन मैं आने में बड़ी देर किया, मेरे कारण तुमको बड़ी यातना सहनी पड़ी, क्षमा करना लाल मुझे, मुझे क्षमा करना। ऐसे भगवान नरसिंह प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं। यहाँ पर नरसिंह भगवान बड़े ही करुणा स्वरूप में अब महाराज उनका स्वरूप सामने प्रकट होता है और प्रहलाद को ऐसे चाटने लगे जैसे हाल की ब्याई गाय होती है अपने बछड़े को चाटती है, क्योंकि भगवान प्रेम दिखा रहे हैं। और जो ऊपर का भाग है प्रभु का पशु स्वरूप है, क्यों? क्योंकि वह सिंह का स्वरूप है और पशु अपने जो बछड़ों से प्रेम दिखाते हैं वह जिह्वा के द्वारा ही दिखाते हैं। इसलिए प्रभु अपनी जिह्वा से प्रहलाद के शरीर को चाट रहे हैं। अरे मेरे पुत्र, तुमको जो है इतने तुम्हारे कोमल अंग, इतनी छोटी अवस्था, और इन्होंने कितना तुम पर जुल्म और कष्ट तुमको दिया है। इस प्रकार भगवान बड़ा प्रेम वात्सल्य दिखा रहे हैं। इसके बाद प्रहलाद जी की स्तुति है और बाद में हम स्तुति को सुनेंगे क्योंकि समय हो चुका है काफी। और आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर वृत्तांत चरित्र है, इसको बढ़िया से तैयार करिए और बढ़िया से जो है तो बोलने का अभ्यास करिए। चलिए सबसे पहले हम श्लोक सुनने के लिए आह्वान करेंगे। झा जी तो दिख नहीं रहे हैं तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के बाद राघव जी, राघव जी के बाद वाजपेयी जी, प्रभाकराचार्य जी, पूर्वी किशोरी जी और अजय चौबे जी, इनके बाद मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, चेतना देवी जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, बबीता जी हैं, वर्षा जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं और आशु कश्यप जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, गोपाल जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं। चलिए डॉक्टर साहब प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति सुचैनवलक्षणा
क्रियते भगवती यद्धा तन्मे अधिमोत्तमम् न मत प्रणीतम न परम प्रणीतम सुतो बुद्धस्य तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकम मतिरस्य सज्जन न्यछन्द मनो कदात्ममान कदास्ममान। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। और वाजपेयी जी सुनाएंगे। हाँ, प्रणाम गुरुवर। हाँ राधे राधे। या वस्त्रं चन्दनं चारुहास्यं वीणावाणी सुधामना चा नारी न भजन्ते च्युतपिपासातुराणां सर्वरम्भा तण्डुलप्रस्थमूला कोऽयं स्यात् तव राजेन्द्र भवान् यमुनो सचत् त्वं चासि कथं श्रेष्ठो पुरे दानी मता परम। राधे राधे। हाँ राधे राधे। और प्रभाकराचार्य जी सुना देंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे प्रभाकराचार्य जी। कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। राधे राधे गुरुजी। ठीक है राधे राधे। पूर्वी आप सुना दीजिए। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। हाँ राधे राधे।